नमस्कार साथियों, साधना IAS अकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में और देखते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें किस तरह से उनके उत्तर को सॉर्ट आउट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अपने इस टॉपिक से संबंधित वीडियो में बताया भी था कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो वैसे मेरे हिसाब से इसका उत्तर विधिक अधिकार ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि 17 या 18 में यूपीएससी ने जो ये क्वेश्चन पूछा है तो उसमें यूपीएससी ने आर्टिकल 324 को आधार बनाकर इसका उत्तर संवैधानिक अधिकार बताया है, लेकिन ऐसा 324 में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि ये इस टाइप का अधिकार है। ठीक है ना, संवैधानिक, तो ये विधिक अधिकार जरूर है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर विधिक अधिकार ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। सेकंड देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है ना, ये बात की जा रही है कि चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, दूसरा चुनाव चिन्ह प्रदान करना, तीसरा चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चौथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना। तो देखते हैं, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना ये तो इसका प्रमुख कार्य है ही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी इसका काम है, जैसा कि हम लोगों ने अपने वीडियो में बताया भी था। आप चाहें तो रिकॉल के लिए वीडियो देख सकते हैं। चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये भी है। ठीक है ना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये नहीं है। ठीक है ना, ये संसद का काम होता है। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति करेगा। अगर केंद्र का मामला है तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, चुनाव अगर राज्य विधानसभाओं के चुनाव वगैरह होने हैं तो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये इसका कार्य नहीं है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को अपने वीडियोस में ये वाली बात भी कि स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना, या फिर हम इसको याद इस तरह रखेंगे, पंचायत और नगर पालिका के चुनावों को छोड़कर अपने देश में जो भी चुनाव होते हैं वो सभी निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हटाया जाना है इसको जबरदस्ती। तो कैसे हटाएंगे, बताया था इसका प्रोसेस, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो किस तरह हटाया जाता है उनको, ये ऑप्शन आपके सामने तीसरा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, बाकी को ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा। गलत है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा नहीं, कार्यकाल के दौरान पद से नहीं हटाया जा सकता, ये तो गलत है। हटाया जा सकता है, क्वेश्चन में यही पूछा है कैसे, तो इस तरह से हटाया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है, अभी बातों बातों में इसका उत्तर दे ही दिया था। तो पंचायतों का इलेक्शन इसके द्वारा नहीं कराया जाता, बाकी के ये सब कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद के द्वारा। ऐसा निर्णय किया गया है कि अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देता है तो संसद द्वारा यह निर्णय किया गया है कि उसको फिर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है कि उसको चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन कारण का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को इसको करने का तरीका भी बताया था और उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो शायद आपको लगा होगा कि बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कथन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसको देखते हैं। इसमें पहले वाले को अगर हम देखें कथन को,
तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसको पहले हम सेपरेट अगर हम देखें कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो ये वाली बात अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना, कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, ये राइट हो गया। तो इसका मतलब इसमें हम देखते हैं ये यानी ये उत्तर इसका नहीं होगा। ठीक है ना, डी बाहर हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखते हैं सेकंड को, कारण को देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। अगर हम देखें, वेरीफाई करें अलग अलग, तो ये स्टेटमेंट हमें यही दिख रहा है कि ये रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग ये हो जाएगा तो स्वतः आपका उत्तर आ जाएगा कि ए सही है व आर गलत है। ठीक है, पता चल रहा होगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो इसको अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट है। दूसरा स्टेटमेंट जब हम देख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, और हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि एक स्टेटमेंट ही इसमें ऑप्शन में है कि ए सही है व आर गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो पहले अगर ये भी ठीक होता तो फिर हम कारण को जोड़ते कार्य से। ठीक है ना, फिर हम देखते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इसका उत्तर जब हम लोग इसको एवेल्युएट कर रहे हैं राइट या रॉन्ग में, तो अपने सामने निकल के आ गया, क्योंकि ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 मार्च या 25 मार्च। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो वही ट्रिक इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं हम कथन को कि ये सही है या गलत है। तो भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। सही बात है, स्थायी दलीय व्यवस्था कहाँ है अपने यहाँ। ठीक है ना, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया राइट। ठीक है, जब ये राइट हो गया तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं अपने यहाँ। अगर इसको हम देखें तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि बस यहाँ तो बहुत सारे दल हैं अपने यहाँ। तो अब ये दोनों ठीक हो गए। जब ये दोनों ठीक हो गए तो ये भी आपका कट जाएगा ऑप्शन। अब अपने पास बचे ए और बी के दोनों ठीक हैं। अब हमें देखना ये है कि कारण जो है ये कार्य से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि कथन जो है ये सही है या नहीं है, स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है कारण। तो अगर हम इसको हम उल्टा करते हैं, पहले कारण फिर कार्य, तो भारत में अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, इसलिए यहाँ स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अगर हम इसको जोड़ दें इस तरह से कि भारत में अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, इसलिए यहाँ पर स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो व्याख्या इतने समझदार आप लोग खुद हैं कि आप लोगों को महसूस हो रहा होगा जब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है इस बात की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात कर रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो दोस्तों ये थे निर्वाचन से संबंधित टॉपिक के कुछ क्वेश्चन। तो अपने विचार हमें ज़रूर भेजें कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को हमारी इस छोटी सी कोशिश का लाभ मिल सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।